जैसे सर अभी राहुल गांधी जी जो है एक अभियान चला रहे हैं भारत जोड़ो अभियान करके, और आपका जो चल रहा है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान, तो ये अभियान इस समय ही क्यों ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं मार्केट में, और लोगों को जो समझ में आएगा कि मीन्स एक गांधी वो भी हैं, एक गांधी आप भी हैं, तो एक वो अलग लेके चल रहे हैं और एक आप अलग लेके अभियान चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा है, हमारा अभियान। ये बात लेकिन सर गांधी तो दोनों लोग हैं। कहीं कहीं लोगों को यह कंफ्यूजन होगा, ये दोनों गांधी लोग एक साथ में ही क्यों अभियान लेके आ रहे हैं और यात्रा लेके आ रहे हैं। दोनों गांधियों को ये अधिकार है कि वो जो समझते हैं वो करें। इसमें गांधी नाम का कोई महत्व नहीं, इसमें जो आस्था है उसका महत्व है, जो चिंता है उसका महत्व है। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं इस हमारे चैनल पे पीजीआई न्यूज़ पे आप देख रहे हैं, हमारे साथ में तुषार गांधी जी हैं, और जो एक अभियान चलाया जा रहा है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान, और इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और अपने दर्शकों को नमस्कार। सर ये जो इस समय जो आप जो चला रहे हैं अभियान, तो ये अभियान चलाने का क्या कारण है कि अभियान चलाना पड़ रहा है। देखिए, आज हमारे समाज और हमारे मुल्क में नफ़रत का वर्चस्व बहुत दिख रहा है और बहुत सारी ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसमें सामान्य लोग हैवानियत पर उतर आ रहे हैं। तो ये कैसे ये बदलाव हमारे समाज में आ गया और हमारा मुल्क इतना कैसे बर्बादी की राह पर चल गया, तो नफ़रत की जो राजनीति है उसके खिलाफ एक जनता में इसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस अभियान की शुरुआत की है ताकि जनता को ये पता चले कि नफ़रत का अंजाम क्या है। सर नफरत के साथ में संविधान बचाओ, तो कहाँ संविधान खतरे में है। संविधान इस तरह से खतरे में है कि एक एक करके उसकी जो हमारे लिए जो उसकी वैल्यूज़ हमें दी गई है, जो हमारे संरक्षण और इस प्रजातंत्र के ताकत के लिए जो प्राविधान किए गए हैं हमारे संविधान में, उनको एक एक करके कमज़ोर किया गया। आज अगर आप देखें तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जो सारी डिसीजंस हैं, जो सारी मुद्दे हैं, जो सारे कानून हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर ही बना दिए जाते हैं और अपने ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान को खतरा कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, और एक तरीके से लोगों में ये एक धारणा लगा रहे हैं कि ऐसी संविधान की ज़रूरत नहीं है, हम राज उसके बगैर भी कर सकते हैं। और वो अगर घर कर जाती है तो एक संविधान ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम एक मुल्क की हमारी पहचान बनती है, वरना मुल्क की कोई पहचान नहीं होती। और इसलिए ये ज़रूरी है कि संविधान सबसे ताकतवर हो और संविधान सबसे ऊपरी हो, उसके ऊपर कोई ना हो, ऐसी एक संरचना हो, ऐसा एक मुल्क हो। सर किस जगह पे आपको लगा कि संविधान का मतलब बचाना पड़ रहा है। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि संविधान जो है संविधान के हिसाब से ही सरकारें चल रही हैं, हर सारी चीज़ें चल रहा है, तो उसमें संशोधन कहीं न कहीं करने की ज़रूरत होगी, या बचाने की ज़रूरत आप कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को। तो मैं आपको उसका मुद्दा दूँ। अब हमारी जो नागरिकत्व है उसमें हमारे संविधान में दिया गया है कि सबको नागरिक होने का अधिकार है और ये मुल्क सबको अपनाएगा। पर अब जो नागरिकता के संशोधन का कानून आ रहा है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम नागरिकता हिंदुओं को दें, यानी धर्म के आधार पर हम दें। तो क्या ये संविधान की मूल तत्वों को खतरे में नहीं डालती? अगर संविधान के बारे में इतना अज्ञान है कि लोगों को पता न चले कि ये काम संविधान के खिलाफ है, तो क्या ये ज़रूरत नहीं है कि हम संविधान को खतरा है ऐसा करें? अब कश्मीर को एक राज्य में से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको जो एक प्राविधान दिया गया था आज़ादी पूर्व, उसको खारिज कर दिया गया। उसमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ उसको तोड़ मरोड़ के अपना काम करने के लिए दिखाया गया। तो क्या ये संविधान को कमज़ोर नहीं करता? और अगर ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो फिर ये ज़रूरी है
कि संविधान क्या है उसके बारे में हम लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं। और ये खतरा है कि जो अज्ञान संविधान के प्राविधानों के बारे में है वही संविधान को कमज़ोर करता है। सर ये 21 और 22 सितंबर जो दिया हुआ है, तो ये आज 21 हो चुकी है, तो कल की आपकी क्या प्लानिंग है सर? ये तारीखों का कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग इस पूरे जो हमारी मुहिम चलने वाली है उसकी प्लानिंग के लिए मीटिंग है। ये कोई पब्लिक के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो तारीखों का महत्व सिर्फ हमारे लिए है। जो आयोजक है वो तय कर ले आपस में, क्योंकि हम ये राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की हमारी मंशा है, तो उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो जैसे सर अभी राहुल गांधी जी जो है एक अभियान चला रहे हैं भारत जोड़ो अभियान करके, और आपका जो चल रहा है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान, तो ये अभियान इस समय ही क्यों ऐसे देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में, और लोगों को जो समझ में आएगा कि मीन्स एक गांधी वो भी हैं, एक गांधी आप भी हैं, तो एक वो अलग लेके चल रहे हैं और एक आप अलग लेके अभियान चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा है, हमारा अभियान, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, और वो दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन सर गांधी तो दोनों लोग हैं, कहीं कहीं लोगों को यह कंफ्यूजन होगा ये दोनों गांधी लोग एक साथ में ही क्यों अभियान लेके आ रहे हैं और यात्रा लेके आ रहे हैं। दोनों गांधियों को ये अधिकार है कि वो जो समझते हैं वो करें, इसमें गांधी नाम का कोई महत्व नहीं, इसमें जो आस्था है उसका महत्व है, जो चिंता है उसका महत्व है। सर जहाँ तक कि सभी लोग जानते हैं कि तुषार गांधी जी जो है गांधी जी के पोते हैं, पर पोते हैं, और लेकिन राहुल गांधी जी को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ कड़वे सवाल है लेकिन हम पूछेंगे जरूर आपसे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं? हाँ जी, राष्ट्रपिता मानता है, पूरा देश मानता हूँ। तो अगर आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं तो फिर मैं ही अकेला परपोता कैसे हो जाता हूँ? आप भी तो परपोवंशज होते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये आप पहले ये तय करें कि गांधी जी को आप राष्ट्रीय व्यक्ति समझते हैं कि पारिवारिक व्यक्ति समझते हैं। अगर पारिवारिक समझते हैं तो फिर बराबर है, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है। अगर राष्ट्रीय समझते हैं तो ना मेरा इजारा है, ना राहुल गांधी का। आप सबका अधिकार उतना ही बड़ा, और आप सबका कर्तव्य भी उतना ही बड़ा। आजकल कर्तव्य वाली लोकशाही की बात होती है, कर्तव्य मार्ग, क्या कर्तव्य मार्ग, तो कर्तव्य होता है ना अपना, तो लोकशाही के लिए हम भी काम करते हैं। और सर ये जो आपका अभियान कहाँ से मुंबई से शुरू हो रहा है, कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं? ये इसलिए ये अभियान मुंबई से इसका महत्व है क्योंकि ये अभियान की प्रेरणा 1942 में मुंबई में जो सबसे बड़ी क्रांति अगस्त क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी, और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का ऐलान तब किया गया था। उसी से प्रेरणा लेके हमने इस साल जब 80 साल हुए हैं उस क्रांति को, तो हमने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान से ही एक नया नारा निकाला कि नफरतों भारत छोड़ो, और उसी में से ये अभियान निकला है। इसीलिए वो मुंबई से हो रहा है, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी हो करने की हमारी जिद है, और हम उसे पूरे राष्ट्र में लेके जाएंगे और वो करेंगे। और अभी आप सुन रहे थे तुषार गांधी जी जो हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि इनका अभियान जिस हिसाब से क्या उद्देश्य है, किस लिए अभियान चलाया जा रहा है, और हम कुछ इस अभियान से जुड़े हुए हमारे साथ में और लोग हैं, इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले आप आपका परिचय देंगे। मैं प्रतिभा शिंदे हूँ। नैसर्गिक संसाधनों पर स्थानिकों का अधिकार की लड़ाई किसान, महिला और आदिवासियों के साथ लड़ते हैं, लोक संघर्ष मोर्चा करके जनसंगठन। तो इस अभियान में आप जुड़ के कितना इस अभियान को आप इसमें आपका क्या रोल है, कितना आप इस अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं, और आप क्या चाहते हैं कि इस अभियान से लोगों को कितना फ़ायदा हो? हम इस देश का अभी जो माहौल देख रहे हैं और हमारे सबके अंदर जो एक अस्वस्थता है, हम लोगों के मन में ये हम जो देख रहे हैं कि ये संविधान बचाने की बात क्यों आई, नफरत छोड़ो कहने की बात अभी क्यों आई? क्योंकि इस देश में जिस प्रकार के सामान्य आदमी के अंदर एक कौर्य की भावना, कोई किसी को अगर कोई बच्चा है जिसको पानी पीने के लिए मटके पे उसका टीचर वो नीची जात वाला है, इसके लिए उसको पानी पीने के वक्त इतना मारता है, मतलब एक बार गोली मार दी आदमी ख़त्म हो सकता है, पर उसको इतना मारता है कि वो मारते मारते मर जाने की हद तक चला जाता है। ये कौर्य कहाँ से आता है?
ये इतना अंदर कैसे चला गया लोगों के अंदर, ये सवाल हमारे जैसे लोगों के मन में। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जातियों पर आधारित कौर्य, लिंग पर आधारित महिला है तो मतलब बिल्किस बानो को के जो आरोपी है उनको छोड़ा जाता है और ये बोला जाता है कि वो ब्राह्मण है इसलिए अच्छा नेचर करेंगे। ये कहाँ से आता है? ये इस प्रकार से इस देश में क्यों भेदभाव की राजनीति की जा रही है, धर्म के, जाति के और लिंग के आधार पर? इसको छोड़ो। ये देश ऐसा नहीं, इस देश में गंगा जमुना तहजीब थी और उस तहजीब को लेकर हमको आगे चलना चाहिए, ये हमारा कहना है। उसी के साथ साथ हमें सबसे बड़ी चिंता लग रही है कि जैसे तुषार भाई ने तो कहा ही कि संविधान में नागरिकत्व की बात है, उसी के साथ साथ ये देश संघ राज्य व्यवस्था है। ये कोई सेंट्रली ये नहीं है, हमारे देश में अपने अपने राज्य है, स्टेट है और वो स्टेट के साथ एक संघ राज्य व्यवस्था, यूनियन के इस पे हम लोग चलते हैं। आज केंद्र में बैठी हुई सत्ता उसका ही दुरुपयोग करते हुए संविधान में जो लिखा गया है उसको ही तोड़ने की कोशिश कर रही है और अपना सब अधिकार केंद्रीय रूप से लेने की जो कोशिश कर रही है उससे भी देश टूट जाएगा। इस देश के वो अधिकार को भी अगर इसमें नहीं रखा गया तो देश में बहुत हलचल मच जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। संविधान व्यक्ति को अधिकार देता है, संविधान जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है। उसी को ख़त्म करने की कोशिश करके मनुवाद लाने की जो कोशिश हो रही है वो हम नहीं चलने देंगे और इसलिए हम यहाँ पर हैं। और इसके लिए जो भी कर सकते हैं, इस देश का आदिवासी आंदोलित है, इस देश का किसान है, इस देश में महंगाई से मध्यम वर्ग बेहाल है और युवक भी इस देश में बेरोजगारी के कारण बहुत ही बेचैन है। और हम इस सब को लेकर इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और बंटवारा किया जा रहा है, उसी तरह से कुछ चंद पूंजीपतियों को हाथ में लेकर उनको खुश करने के लिए जिस तरह से पूंजी का भी एक जगह पर ये हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग हैं और केंद्रीकरण के खिलाफ हम लोग हैं और इसके लिए इसके साथ हो चुके हैं। और जिस हिसाब से आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि ये हमें जो है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान जो चलाने की जो मुहिम चल रही है, इन्हीं सब कारणों को लेकर जो है मुहिम को जो है चलाने की इनकी जो है मजबूरी है। लग रहा है कि संविधान कहीं कहीं खतरे में है और इसे जो है बचाना चाहिए और इस मुहिम को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे की जो भी रिलेटेड इससे खबर आती रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। और इस समय हम छोटी सी जानकारी जो है हम मीठी बोलबाला जी से लेंगे, सर से। और सर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। जी, बेसिकली ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य का हम लोग पालन करते हैं। हम देश के आंदोलनकारी साथी हैं, समाज के लिए 30, 35, 40 साल से लोग हमारे अंदर सक्रिय है। हमारे साथ मेधा पाटिल जी, डॉक्टर जी.डी. पारिक जो स्वतंत्रता सेनानी, तुषार गांधी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे क्रांतिकारी स्वतंत्र आंदोलन के साथ जुड़े हुए वो पूरी परंपरा की विरासत लेकर आज हम देश पर। हम लोग मानते हैं कि देश पे एक बहुत बड़ा खतरा है, देश को दिलों को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, इंसानों को बांटा जा रहा है, एक हिंसा फैलती जा रही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के पहले ये सब नहीं था, मगर अभी एक योजनापूर्वक एक मुहिम चलाई गई है उन सब ताकतों से जो इस देश का विभाजन करवा रही है, एक दिलों का विभाजन। यही नफरत थी जिसने देश को बांटा था। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों को एक नफरत फैला दिया था, जिसके कारण आज़ादी तो मिली, वो हमारी जीत थी, मगर हम लोग विफल हुए इस देश को बंटवारे से बचाने। और वही नफरत थी जिसने बापू की शहादत ली थी देश। तो अभी जो एक माहौल बना है जब नफरत के नाम पे लोगों को बांट रहे हो मगर दूसरी जगह पे लोग लुटे जा रहे हैं, अडानी संपत्ति कमाया जा रहा है, या आम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पी रहे हैं। और दूसरा है कि देश की पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्था है, चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारे हाई कोर्ट्स हो, चाहे हमारे मीडिया हो, अब जैसे मीडिया वाले बहुत कम हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी का तो आपको पता है। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं, जो पार्लियामेंट्री बॉडीज़ है, इसके थ्रू से इस देश को ताकत मिलनी चाहिए। आज वो इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं देश को कमज़ोर करने के लिए और देश की जनता को एकदम मतलब ख़त्म करने के लिए। उस संदर्भ में आज ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हम वेलकम करते हैं, मगर इसके बारे में हम लोगों ने भी पहले सोच लिया था। ओके, ये भी बता दूं कि जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो नारा है वो तुषार गांधी ने दिया था 2 महीने पहले बम्बई में। ये हमारे अंदर से आई बात है। दूसरा कि ये अभियान क्या करेगा, ये अभियान 2024 तक एक बड़ी ताकत आंदोलन की बना रहा है। हम लोग अभी अगले 4 महीने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में पद यात्रा होगी 75 किलोमीटर की, जहाँ लोग चलेंगे गाँव टू गाँव, बस्ती टू बस्ती, कम्युनिटी टू कम्युनिटी। और ये होगा हमारा 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर का पूरा अभियान, जिसमें 26 दिसंबर को हम लोग बड़े पैमाने पे संविधान को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, उसकी बड़े पैमाने पे रीडिंग होगी। 2 अक्टूबर के बड़े पैमाने पे गांधी जयंती मनाई जाएगी और उसके बाद हम लोग 30 जनवरी को दिल्ली चलो का नारा देंगे और 26 जनवरी 2023 जो आएगी उसमें हम लोग नारा दे रहे हैं हर हाथ संविधान, हर हाथ संविधान। घर घर तिरंगा तो उन्होंने 300 करोड़ रुपया कमा लिया, जो खादी का तिरंगा था उसमें भी पॉलिएस्टर कर दिया ताकि रिलायंस उसमें भी पैसा कमा ले। खादी का झंडे को अपने वहाँ तक लेके गए। तो हम लोग अभी 26 जनवरी को हर हाथ तिरंगा, हर हाथ संविधान का नारा दे रहे हैं। हम लोग सभी जगह ये प्रेम जो हमारी प्रस्तावना है, जो दुनिया का सबसे सुंदर जो डॉक्यूमेंट है, एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, वो हमारी भारत का संविधान का प्रस्तावना है। वो भी निकला हमारी आज़ादी के आंदोलन के दौरान। तो उसमें हम लोग याद करेंगे हमारे शहीदों को। गांधी बापू तो है, बाबा साहब अम्बेडकर है, नेहरू जी है जिसने संविधान बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सुभाष चंद्र बोस हो, सावित्रीबाई फुले हो, हमारे शिवाजी महाराज हो, ये देश के जो बड़े हमारे जो सिम्बल्स हैं, वो सबके याद करते हुए हम लोग ये पूरा अभियान चला रहे हैं। तो 30 जनवरी हमारा पहला पड़ाव होगा, उसके बाद आगे ये हमारा अभियान, हमारा आंदोलन चलता है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2 अक्टूबर से जो है अभियान जो है चालू किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होगी हम हमारे चैनल पर आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद। धन्यवाद।